हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज मैं पावर मिल पे एनसी प्रोग्राम कैसे जनरेट करते हैं, पावर मिल के हेल्प से प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन है पावर मिल का, ठीक है ना। और ये वीडियो ओनली फॉर ट्यूटोरियल है, नॉट फॉर द कमर्शियल यूज। ओके। सो ये है आपका पावर मिल का इंटरफेस। जैसे आप पावर मिल को ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ से पावर मिल को डबल क्लिक, लेफ्ट लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे तो पावर मिल ये आपका ओपन होगा। ये आपका इंटरफेस है, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये जितना भी मेनू बार है, मेन मेनू बार है, मेन बार एक्सप्लोरर, ये वाला एक्सप्लोरर है, इस पे ही हम लोग को सारा काम करना होता है। ये स्टेटस है, व्यूइंग है, व्यूइंग किधर है आपका, ये व्यूइंग है, मतलब इसमें आपका व्यूज दिखाई देता है, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट राइट या आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है ना, शेडेड व्यू, ब्लॉक का या जूम टू फिट, जूम इन, जूम आउट, ये सारा ऑप्शन रहता है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें मॉडल इंपोर्ट करने का दो तरीका है। आप इसमें फाइल में जाइए और यहाँ से भी आप मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये जो एक्सप्लोरर है इसमें आप मॉडल पे राइट क्लिक करके और इंपोर्ट मॉडल करेंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले से ही एक कैट सॉफ्टवेयर पे मैंने सॉलिड वर्क्स पे मैंने मॉडल ऑलरेडी बना रखा था, ठीक है ना, टाइम वेस्ट ना हो। और ये मॉडल इंपोर्ट होगा। अभी उसको रीड कर है, देखिए ये यूनिट एमएम में है, स्केल आपका 1 है, ठीक है। सो आप जैसे ही मॉडल इंपोर्ट करेंगे अपने जहाँ भी डेस्कटॉप पे या जहाँ भी सेव किया होगा वहां से इंपोर्ट करेंगे तो ये वायर फ्रेम में ही दिखाई देगा। तो मैं ये व्यू बार जो है यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये प्लेन शेडेड में करूंगा तो 3D जैसा दिखाई देगा। अभी ये टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। हम लोग को क्या करना है, पावर मिल पे एनी हाउ जिस जिस प्लेन पे हमको वर्क करना है उसको टॉप व्यू में बनाना होता है हम लोग को, ठीक है ना। तभी जेड एक्सिस उस पे आता है टॉप व्यू पे, ठीक है। तो मैंने सॉलिड वर्क्स पे बनाया था, इसका टॉप व्यू ऐसे दिखाई दे रहा है। बट हम लोगों को क्या करना है कि टॉप व्यू मुझे तो वर्क इस प्लेन पे करना है, ठीक है ना। सो इसको मैं टॉप व्यू बनाऊंगा, ठीक है ना। कैसे भी करके आपको इसको टॉप व्यू बनाना है तभी आपका ये प्रोग्राम जनरेट होगा, वरना टॉप व्यू अभी ये है, ठीक है। सो क्या होगा कि प्रोग्राम इस पे आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, आज मैं डीपली ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं केवल स्टेप बताऊंगा क्योंकि आप लोग स्टार्टअप ले सकते हैं। पावर मिल जहां भी आप लोग इंस्टॉल किए हैं आपके पास है, उस पर कैसे स्टार्ट करना है पावर मिल को, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है, ये स्टेप हमेशा के लिए फिक्स रहता है, ठीक है ना। ये स्टेप आपको फॉलो करना ही करना है, उसी से आपका प्रोग्राम जनरेट होगा। तो सबसे पहले मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद मैं मॉडल को, ब्लॉक को क्या है, ये ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे। ब्लॉक पे मैं लेफ्ट माउस से लेफ्ट बटन पे क्लिक करूंगा। ब्लॉक कैलकुलेट करने का क्या है, मतलब जैसे हम लोग मशीन पे भी जो ऑफसेट लेते हैं ना, मशीन को हम लोग बताते हैं कि मेरा ब्लॉक का जो साइज क्या है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्या है, ये भी एक तरह से हम लोग मशीन को बता रहे हैं कि भाई मेरे वर्कपीस का डायमेंशन क्या है। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है, एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे कैलकुलेट हो जाएगा। वो लंबाई चौड़ाई देखिए ले लिया, एक्स में, वाई में, जेड में। एक्चुअली क्या है कि मैं वाई में 100 रखा था और जेड में 50, थिकनेस में 50 रखा था, लेकिन वो था सॉलिड वर्क्स पे था उसके हिसाब से था। बट यहाँ पावर मिल में है तो इसका व्यू चेंज हो गया, ठीक है। तो व्यू चेंज होने के कारण क्या है कि डायमेंशन चेंज हो गया, बट कोई इशू नहीं है, मैं इसको चेंज कर दूंगा। एक्सेप्ट कर लेंगे कैलकुलेट के बाद। उसके बाद क्या है, ये सेकेंड स्टेप था। पहला था मॉडल इंपोर्ट करना, दूसरा था ब्लॉक को कैलकुलेट करना, तीसरा है वर्क प्लेन बनाना। किस वर्क प्लेन पे मुझे, किस प्लेन पे काम करना है, उस वर्क प्लेन पे मुझे वर्क प्लेन बनाना पड़ेगा। तो मैं वर्क प्लेन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्रिएट एंड ओरिएंट वर्क प्लेन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए इतने टाइप का वर्क प्लेन हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान और सुरक्षित तरीका होता है जो मोर देन 95%, 90% जो प्रोग्रामर है यही यूज करते हैं, ये वाला वर्क प्लेन पोजीशन यूजिंग ब्लॉक। इससे क्या होता है कि इस ब्लॉक पे जहां जहां वर्क प्लेन बन सकता है, ओरिजिन बन सकता है, उसको हम लोग ये सॉफ्टवेयर आपको बताता है। तो इससे भी मैं हम लोग बना सकते हैं। अलग अलग वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका, इससे कैसे बनाएंगे, इससे कैसे बनाएंगे। बट मैं ये मैक्सिमम प्रोग्रामर जो है ये सब जानता है, बट मैक्सिमम यूज यही ऑप्शन यूज करता है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, देखिए ये जहां जहां ये बेसिकली क्या है, वर्क प्लेन
ये ओरिजिन हम लोग बनाते हैं कि यहीं से कैलकुलेट होगा हमारा सारा जो डायमेंशन है, यहीं से कैलकुलेट होगा। तो आप कहीं भी देखिए, ये सेंटर पे सबसे ज्यादा दो ही जगह हम लोग बनाते हैं ओरिजिन, एक तो सेंटर या तो ये किसी कॉर्नर से बना लेते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम दो ही तरह का बनता है, ठीक है। बाकी आप जैसे बनाना है आप बनाइए, यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, वो उसके हिसाब से मेजर ये सॉफ्टवेयर करेगा। तो मैं आज कॉर्नर को बना लेता हूँ, ठीक है ना। कॉर्नर पे मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, ठीक है, ये आपका बन गया। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही वर्क प्लेन बना, देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन आ गया, मतलब इसके अंदर में एक वर्क प्लेन बन गया है। इसको क्या करूंगा मैं, राइट क्लिक करके एक्टिवेट कर दूंगा। एक्टिवेट हो गया, मैंने एक्टिवेट गलती से दबा दिया, देखिए डीएक्टिवेट कर दिया मैंने। एक्टिवेट करेंगे हम लोग, ठीक है। एक्टिवेट करते ही ये जो आपका यूसीएस है एक्स वाई जेड का जो एक्सिस है ये रेड कलर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट रेड ही कलर होता है, आप में भी रेड कलर ही होगा। और ये यहाँ पे पहले यहाँ पे था ये ब्लॉक, अब इतना दूरी पे आ गया है, इसलिए ये शेडेड व्यू दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको दोबारा ब्लॉक को कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, दोनों को मर्ज कर लेना होता है। लेकिन अब मेरे में क्या, अभी क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग का जेड एक्सिस जो है ये ऊपर में होना चाहिए, एक्स एक्सिस तो अपने सही जगह पे और वाई एक्सिस इधर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है ना। अगर बाय डिफॉल्ट आपका टॉप व्यू जहां जिस प्लेन पे आपको काम करना है बाय डिफॉल्ट ऊपर ही आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ये ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐसे नहीं आता है, जेड हमेशा ऊपर ही होगा, वाई के बदले में जेड होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, इस प्लेन पे जाएंगे वर्क प्लेन पे और वर्क प्लेन एडिटर को ऑन करेंगे, ठीक है ना। क्लिक कर दिया लेफ्ट क्लिक, और ये बहुत सारे देखिए ये यहाँ पे आ गया, ये हाथ से भी हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे हम लोग को जल्दी फिट होता नहीं है, ठीक है ना। ये जल्दी फिट होता नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे आसान तरीका है, मैं आज आसानी तरीका बताऊंगा, उसी के हेल्प से आप करते रहिए। यहाँ पे स्वैप, यहाँ पे देखिए ये जो आपका डिजाइन है, सिंबल है, ये स्वैप वर्क प्लेन एसएस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा एक आपका विंडो पॉपअप होगा। यहाँ पे एक्स वाले पे लेफ्ट क्लिक कर लेंगे सिलेक्ट करके, और देखिए सिलेक्ट करने के बाद ये आपको ऑप्शन दे दिया कि कौन सा एक्स किधर आपको एक्स एक्सिस बनाना है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाई पे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, जेड पे जाएंगे और जेड पे जाकर के जेड को करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इधर वाई हो गया, ठीक है ना। देखिए वाई इधर हो गया, जेड ऊपर और एक्स, ऐसा ही मुझे चाहिए था। फिर यहाँ से हम लोग ये ग्रीन जो टिक है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके हो गया। फिर देखिए जब मैं इसको प्लेन को चेंज किया तो ये पहले डिजाइन ऐसा था, अब ऐसा आ गया, तो मैं फिर से इसको ब्लॉक को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना। ब्लॉक को कैलकुलेट कर लिया, देखिए दोनों साइड भी जो भी था वो सब मर्ज हो गया, मतलब एग्जैक्टली ये मेरा, एक्चुअली हम लोग इसको ओरिजिन पॉइंट बनाते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन बनाते हैं 0 0, ठीक है, कि यहीं से हम लोगों को मशीन क्या है यहीं से मेजर करेगा हर पॉइंट को, ठीक है ना। तो जहां पे हम लोग अगर ये सॉफ्टवेयर में कॉर्नर पे हम लोग अगर वर्क प्लेन बनाते हैं तो मशीन पे भी जब यहाँ से जब प्रोग्राम जनरेट करके पेन ड्राइव से ले जाएंगे तो मशीन पे भी जब हम लोग वर्क ऑफसेट लेंगे तो कॉर्नर ऑफसेट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोग्राम जनरेट होता है वो इसके हिसाब से कॉर्नर ऑफसेट के हिसाब से ही प्रोग्राम जनरेट हुआ है, कॉर्नर के हिसाब से ही। तो हम लोग को मशीन पे भी ऑफसेट कॉर्नर पे ही लेना पड़ेगा। अगर मैं सेंटर पे वर्क प्लेन बना लेता हूँ तो मशीन पे भी सेंटर पे ही ये ज्योमेट्री ऑफसेट लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रोग्राम गलत जगह कटेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कॉर्नर पे जनरेट किया हूँ और जिनको ऑफसेट मशीन पे ले लिया सेंटर पर, तो क्या होगा कि सेंटर पे लिया लेकिन प्रोग्राम तो यहाँ पे है कॉर्नर के हिसाब से, तो ये इधर आकर के ब्लॉक को काटेगा तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा और फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान देना जरूरी है, ये मैंडेटरी पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मशीन पे आप जहाँ पे भी लेते हैं तो जो आप सॉफ्टवेयर में जहाँ पे ऑफसेट बनाते हैं 0 0 ओरिजिन बनाते हैं ये वर्क प्लेन, वहाँ मशीन पे भी आपको ज्योमेट्री ऑफसेट उसी तरह लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि टूल पाथ पे जाएंगे, ठीक है। टूल पाथ पे जाएंगे और टूल पाथ पे यहाँ पे टूल मैं पहले भी बना सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन सबसे आसान है कि टूल पाथ पे सीधे जाइए, वहीं पे सारा ऑप्शन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। टूल पाथ पे जाएंगे, क्रिएट टूल पाथ पे लेफ्ट क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये ऑप्शन है बहुत सारा, देखिए 3D एरिया क्लियरेंस है, ठीक है, उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, मॉडल एरिया क्लियरेंस, कॉर्नर क्लियरेंस, मॉडल प्रोफाइल,
बहुत सारा है, लेकिन आज मैं केवल स्टेप बताऊंगा, इसलिए इसको अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप इजीली समझेंगे। अभी मैं तो मुझे जल्दी से बनाना है बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें लंबा थोड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि 3D एरिया क्लियरेंस में मॉडल एरिया क्लियरेंस, मॉडल क्या है अपना, ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने पॉकेट कट बनाया है, पॉकेट वही आपका मॉडल है। तो मॉडल एरिया क्लियरेंस में जाकर के ओके कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक विंडो पॉपअप होगा, उसी पे हम लोग को सारा डेटा फिल करना है, उसी के हिसाब से प्रोग्राम जनरेट होगा। देखिए ये आ गया मॉडल एरिया क्लियरेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल एरिया क्लियरेंस, ठीक है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले वर्क प्लेन बनाना है। यहाँ से भी वर्क प्लेन बना सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आकर के वर्क प्लेन हम लोग बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो वर्क प्लेन बन चुका है, यहाँ वर्क प्लेन का नाम है अपना 1, ठीक है, 1 डाल देंगे। ब्लॉक कैलकुलेट तो हम लोगों ने कर लिया, दोबारा करना चाहते हैं कर लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 100 100 100 और 50 है। उसके बाद है टूल हम लोग को बनाना है। तो टूल क्या बनाना है, मैं लेता हूँ टिप रेडियस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा रेडियस भी है इसमें, तो मैं लूंगा टिप रेडियस का, ठीक है। अगर आप फेस मिलिंग करना चाहते हैं तो मिलिंग कटर यहाँ पे यहाँ टच करेंगे तो नाम लिख देगा, इंड मिल का आप बनाएंगे। आप जहाँ भी ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो शुरुआत में फेस मिलिंग होता है तो इंड मिल का इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे तो यहाँ रेडियस का प्रोग्राम है, अंदर में रेडियस है, तो मैं टिप रेडियस का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। टिप रेडियस का इस्तेमाल करूंगा। और एक मिनट, टिप रेडियस का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा, क्या नाम लिखूंगा, टिप रेडियस, ठीक है ना। कटर मैं ले लेता हूँ 10 का डाया का कटर ले लिया, और उसका जो उसमें इंसर्ट रहता है, टिप रेडियस में इंसर्ट लगा रहता है, तो इंसर्ट का जो नोज रेडियस होगा, नोज रेडियस मैं लेके चलता हूँ 0.8 का, ठीक है ना। ठीक है, तो ये मैंने नाम दे दिया कि मुझे समझ में आए। अलग अलग, जैसे अभी तो एक ही टूल है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4-5 टूल अगर आप से प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा टूल किस काम का है। तो यहाँ पे नाम लिख दिया जाता है, ठीक है ना। नाम लिख करके मैं डायामीटर, यहाँ देखिए यहाँ पे भी नाम आ गया। मैं डायामीटर यहाँ पे फिल करूंगा, कितना 10 mm का मैं लिया हूँ। और ये जो टूल स्टेटस पे जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे देखिए लेंथ हो गया। लेंथ हमेशा 5 गुना होता है डाया के हिसाब से। और टिप रेडियस क्या है, यही नोज रेडियस है। इंसर्ट इसमें इंसर्ट यहाँ कोने पे, यहाँ कोने पे देखिए ये सिंपल दिया हुआ है, कोने पे इंसर्ट लगा रहता है। तो इंसर्ट जैसे नॉर्मल जो सीएनसी का इंसर्ट होता है वैसे इंसर्ट लगा रहता है। तो इंसर्ट में तो नोज रेडियस होता है, तो नोज रेडियस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, मेरा क्या था 0.8 का था। और टूल नंबर क्या है, ये जहाँ पे भी टूल, जैसे मैगजीन में, बीएमसी में मैगजीन होता है, जो टूल का स्टेशन है वो मैगजीन बोला जाता है। तो जिस नंबर पे भी वो टूल होगा उस नंबर पे यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए कि मेरा टूल 1 पे था, ठीक है ना, रख दिया। और फ्रूट है, आपके जो टिप रेडियस में कितना, टूल में कितना आपका इंसर्ट लगा हुआ है, वही नंबर आपको लिखना होता है। जैसे मान लीजिए मेरे वाले में 4 है तो मैं 4 दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैं आऊंगा लिमिट पे आऊंगा। लिमिट पे कोई लिमिट का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आपको बाउंड्री का इस्तेमाल करना है। या फिर मैं टूल को, अगर देखिए यहाँ पे सिंबल दिया हुआ, या तो आउटसाइड से ये चलेगा या तो फिर आधा आधा चलेगा। आधा मतलब कि इसका जो आधा आधा हवा में आएगा, फिर आधा वर्कपीस पे ही रहेगा, ठीक है ना। मैं टूल को इनसाइड कर लेता हूँ, ठीक है, इनसाइड हो गया। उसके बाद क्या जाना है, मॉडल एरिया क्लियरेंस पे जाना है। ये फिक्स है, ठीक है ना। लिमिट में देखिए मॉडल एरिया क्लियरेंस, हाँ लिमिट बता दिया। मॉडल एरिया क्लियरेंस में ये ऑफसेट ऑल अभी करके चलिएगा। 3 टाइप का ऑफसेट होता है, रास्टर, ऑफसेट मॉडल और ऑफसेट ऑल। तो ऑफसेट ऑल कर लीजिए। मैं अलग अलग मैं ऑफसेट के लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा रास्टर पे कैसे चलता है, मॉडल पे कैसे चलता है, ठीक है ना। अभी ऑफसेट ऑल कर लीजिए। मतलब इसमें क्या है कि मशीन, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है अपने हिसाब से कर लेगा, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कटिंग डायरेक्शन है, क्लाइंब, और इसमें 3 टाइप का होता है, क्लाइंब, कन्वेंशनल, एनी। तो अभी क्लाइंब पे ही चर्चा थी। अभी तो मुझे आपको बताना है कि कैसे कैसे स्टेप फॉलो किया जाता है। बाकी अलग अलग जब वीडियो बनाऊंगा उसमें छोटा छोटा ये टॉपिक कवर करते जाऊंगा आपको। जैसे ये ये कटिंग डायरेक्शन है M03 M04 का, ठीक है ना। टॉलरेंस जो आपके डायग्राम में दिया होगा उसको इस्तेमाल कीजिए। थिकनेस क्या है कि थिकनेस आपको कितना रखना होता है कि
फिनिशिंग अलाउंस के लिए, ठीक है ना, कितना थिकनेस रखना है आपको। जैसे मैं यहाँ 0.5 का रख लिया, तो फिनिशिंग जब फिनिशिंग कटर चलाएंगे तो वो 5.5 mm आपको, ये अभी जो ये रफिंग वाला जो टूल चलाएंगे तो 0.5 mm एक्स और वाई डायरेक्शन में छोड़ के चलेगा। अगर जेड में भी आपको छोड़ना है तो मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक एक बार करूंगा तो जेड का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जेड के लिए 0 0 करेंगे तो यहाँ पे अगर जेड का वैल्यू नहीं रखें तो वो एकदम 0 0 करके चलेगा, मतलब कि जहाँ पे यहाँ तक ये जो आपका जो ये इसका बॉटम है वहां तक ये 0 0 लेकर के चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप ओवर। स्टेप ओवर क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपका ये आपका मान के चलिए आपका ब्लॉक है, ठीक है ना, ब्लॉक है ये आपका, ठीक है। तो इधर आपका वाई एक्सिस होता है और इधर आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो कटर शुरुआत में ऐसे चलेगा, ठीक है ना, कटर ऐसे आपका चलेगा ऐसे। ये कटर का डाया मान लीजिए 10 का है, कटर कटिंग करते करते यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है ना। तो ये वाई में अब आपको कितना ऊपर ले जाना है। अगर 10 का डाया का पूरा पूरा 10 का अगर स्टेप ओवर कर दीजिएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो बीच में ये जो यहाँ पे दाग आते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जितना कटर का डाया होता है उसका 50% मिनिमम और या फिर मैक्सिमम 80% तक ले जाया जाता है, ठीक है ना, कि ओवरलैप कर जाए। मतलब अगर यहाँ पे ऐसे आधा आधा बनेगा तो ये ओवरलैप करके थोड़ा सा हिस्सा इस पे भी काटेगा और फिर इधर चलेगा। तो 50 या 60% रख लीजिए फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे मेरा 10 का कटर है तो मैं इसको 6 mm दे देता हूँ स्टेप ओवर, ठीक है ना। और ये स्टेप डाउन क्या होता है कि एक बार में कितना mm डेप्थ में जाकर काटेगा, ठीक है ना। ईच का जेड एक्सिस का ईच कट हो गया तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा 0.5 दे दिया जाता है, 0.3 मैक्सिमम कंपनी 0.3 0.4 0.2 0.5 चलता है। 0.5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पावर कितना है, मशीन का टूल का स्ट्रेंथ कितना है उसके हिसाब से इसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग फिल कर लिए। इसके बाद सीधा हम लोग आ जाएंगे रैपिड मूव्स पे, ठीक है ना। कहाँ पे आ गए, मॉडल एरिया क्लियरेंस यूज किया, पहले वर्क प्लेन लिया, ब्लॉक लिया, टूल बनाया, लिमिट पे गया, मॉडल एरिया क्लियरेंस पे मैंने फिल किया। उसके बाद सीधा रैपिड मूव्स किया है। रैपिड मूव में ये क्या है, रैपिड हाइट 10 mm। आप अपने हिसाब से रैपिड हाइट क्या बोलते हैं, जो टूल जो है रेफरेंस से जो टूल जो रेफरेंस से आएगा तो वर्क पीस से कितना ऊपर आके रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10 mm है, वही रैपिड हाइट है। और प्लंज हाइट यहाँ पे 5 mm है, कि प्लंज हाइट मतलब वर्क पीस के 5 mm ऊपर से वो धीरे धीरे स्पाइरल में उतरता है। क्योंकि ये जो आपका मिलिंग कटर है ये ड्रिल करने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना, ये मिल करने के लिए होता है। तो लेफ्ट राइट ये मिल करता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट हम लोग बीच में वर्क पीस को उतारते हैं तो ये क्या होता है कि वो धीरे 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 वो जिलेबी जैसा चलेगा, ठीक है ना, स्पाइरल, और धीरे धीरे नीचे उतरते जाएगा। और 0.5 जो आपने ईच कट डाला हुआ है जेड का वो उतना पहले गड्ढा करेगा, उसके बाद पूरा वर्क पीस पे फैल जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका यहाँ पे वर्क प्लेन 1 कर लेंगे, वर्क प्लेन हमारा जो 1 था वो 1 कर लेंगे, ठीक है। और ये वही है आपका प्लंज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे लीड एंड लिंक्स में। तो लीड एंड लिंक्स में लीड इन क्या होता है कि आपका टूल वर्क पीस पे कैसे आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग रैंप रखते हैं, ठीक है। रैंप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने शहर में देखे होंगे कि जो बाइक का शोरूम होता है वहां पे जो जब ट्रक बाइक लेके आता है तो ऐसे ट्रक पे बाइक पड़ा हुआ है और अपना जो सरफेस है ये हाइट ज्यादा रहता है ट्रक का। तो क्या होता है, एक चौड़ा सा लकड़ी का तख्ता हम लोग ऐसे स्लोप में लगा देते हैं और बाइक को हम लोग ऐसे ही उतारते हैं, ठीक है ना। तो इसी को रैंप बोला जाता है, ठीक है। तिरछा आता है, ठीक है ना। सीधा मतलब कि वर्क प्लेन पे सीधा ये जैसे यहाँ पर टूल है अपना तो ये सीधा ये ऐसे रैंप पे ऐसे आएगा, ठीक है ना। और धीरे 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 उतरते रहेगा जिलेबी जैसा, और यहाँ पे अपना हाफ mm गड्ढा करेगा, तब अपना चारों तरफ कटिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं रैंप, ठीक है ना। वर्क पीस पे हम लोग सीधा नहीं उतारते हैं क्योंकि वो जो कटर है वो मिलिंग का वो ड्रिल करने के लिए नहीं बना होता है, तो छीलने की स्थिति में धीरे धीरे उतरता है
ठीक है। तो ये लीडिंग में हम लोग रैंप कर लेंगे, सेकंड चॉइस भी डालना है डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट चॉइस ही काफी है। फिर लीड आउट में जाएंगे। लीड आउट में हम लोग फर्स्ट चॉइस में हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉकेट सेंटर से, कि सेंटर कहीं भी कटिंग अगर प्रोग्राम इन हो जाता है, मान लीजिए इस कोने पे प्रोग्राम इन, फिर भी ये सेंटर पे आएगा तब ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो पॉकेट सेंटर हो गया। उसके बाद लिंक्स पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। लिंक्स पे पहला चॉइस स्कीम ही रखेंगे, दूसरा भी स्कीम, और तीसरा सेफ मोड डाल देंगे, ठीक है ना। इसके बारे में मैं डीप में बताऊंगा, बट अभी मुझे तो आपको स्टेप बताना है कि आप प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम पावर मिल अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या स्टेप लिया जाता है, तो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं अलग अलग वीडियो से डीपली आपको बताते जाऊंगा। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हम लोग जाएंगे फीड एंड स्पीड पे। फीड एंड स्पीड पे अब यहाँ पे स्पिंडल स्पीड आ गई। स्पिंडल स्पीड आप कुछ भी रख लीजिए, मैं 2200 रखता हूँ, ठीक है ना। 2200 स्पीड रख दिया। कटिंग फीड रेट देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1000 mm आता है। देखिए आप कोचिंग में आपको सिखाया जाता है कि 100 mm से चलो, 100 mm पर मिनट के हिसाब से चलेंगे तो ये प्रोग्राम बनाने में कम से कम 20 घंटा लग जाएगा, 20-50 घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कम से कम ये मशीन के पावर पे डिपेंड करता है। कंपनी में तो 3-3000, 2500, 5-5000 आरपीएम पे चलता है। स्पिंडल स्पीड 5-5, 6-6000, 8-8000 रोटेशन पर मिनट पे ये स्पिंडल स्पीड चलता है। मैं तो यहाँ पर इससे बहुत कम दिया हूँ, ठीक है ना। बीएमसी का अगर स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसका जो मशीन के पीछे लिखा रहता है वो बताता है कि स्पिंडल का स्पीड कितना है, फीट कितना है। तो कंपनी में बहुत ज्यादा दिया रहता है। चलिए मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही लेके चलता हूँ, जो ये दे रहा है 1000। ऐसे आपको ट्रेनिंग में 100 में पर मिनट के हिसाब से सिखाया जाता है, तो 100 मिनट तो घंटों लग जाएगा। ये तो छोटा सा है, अगर मैं बड़ा बना दूंगा तो उसमें 60-60, 70-70 घंटा वो साइकिल टाइम आ जाएगा। तो पता चला कि 4 दिन में एक ही पीस बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कोचिंग में आपको कम सिखाया जाता है, कहीं लड़का सब पूरा 4000 का फीड दे देगा तो मेरा मशीन कहीं ना टूटे, तो उसके लिए है। तो बट कंपनी में 3-3, 4-4000 mm पर मिनट के हिसाब से यूज होता है, ठीक है। हमारे कंपनी में तो 3200 पे चला जाता है। फिर प्लंजिंग क्या क्या है, जैसे ही इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ये मैंने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट चेंज रखा हुआ है, इसलिए चेंज हुआ। मैं इसको 1100 कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, 1100 कर दिया। अब इस पे जैसे ही लेफ्ट करूंगा, 11.0 कर दिया। जैसे ही इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा प्लंजिंग फीड रेट पे, देखिए ये क्या कर लिया, 10 गुना कम हो गया। तो 10 गुना मतलब कि 100, तो ये बहुत कम होता है। तो प्लंज में 5 mm से इसके वर्क पीस पे आते आते 5 mm से प्लंजिंग हाइट 5 mm पे रखा है, हमने रखा है। तो ये क्या करेगा, 5 mm से धीरे 110 mm पर मिनट के हिसाब से उतरेगा, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको कम से कम जो ये कटिंग फीड रेट है उसका, ऐसे तो ये सॉफ्टवेयर है तो ये सेफ मोड में चलाना चाहेगा, भले आपका साइकिल टाइम बढ़ जाए, उससे क्या मतलब है, लेकिन हमको तो अपना नौकरी बचाना है, तो साइकिल टाइम भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कम से कम 50% रख लेते, तो 1100 का 50% 550, तो मैं 500 रख लेता हूँ, ठीक है ना। 500 रख लिया। और ये स्कीम फीड रेट 3000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो मशीन का मैक्सिमम स्पीड है वो आप डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्कीम इसी पे आपका स्कीम फीड क्या है कि वही 00 बन के आता है, तेजी से आएगा, ठीक है। कूलेंट स्टैंडर्ड है। ये आपका हो गया। इतना चीज हम लोग फिल करते हैं। क्या क्या करते हैं, पहला वर्क प्लेन पहले फिल करेंगे, ब्लॉक फिल करेंगे, टूल फिल करेंगे, टूल बनाएंगे, ठीक है ना। लिमिट पे लिमिट लगाएंगे अपना। अब यहीं पे बाउंड्री होता है, तभी तो यहाँ पे बाउंड्री कुछ नहीं, बाउंड्री तो नन है। अगर बाउंड्री बनाता है, मैं बाउंड्री अगले वीडियो बाउंड्री कैसे बनाया जाता है वो मैं सिखाऊंगा, तो यहाँ पे बाउंड्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टूल उतना ही दूर में, या तो बाउंड्री के आउटसाइड चलेगा या तो बाउंड्री के इनसाइड चलेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद मॉडल एरिया क्लियरेंस में हम लोग जाकर ये सारा डेटा फिल करते हैं, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है, तो ये मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ये सब का मतलब है, यूज भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज होता है, ठीक है। तो अभी मॉडल एरिया क्लियरेंस कर लिया। उसके बाद हम लोग रैपिड मूव्स पे जाते हैं, ठीक है ना। रैपिड मूव्स के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, लीड एंड लिंक में जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लीड एंड लिंक में लीड इन लीड आउट पे जाते हैं, फिर लिंक्स पे जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग फीड पे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट जैसे ही करेंगे हम लोग, ये टूल पाथ जनरेट करेगा, कैसे कैसे देखिए, और यहाँ पे क्लोज कर दी, ठीक है। अब देखिए ये आपका, ये आपका देखिए कैसे टूल जनरेट हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये आपका
देख रहे हैं ये कैसे स्पाइरल में उतर रहा है, ये देख रहे हैं, ये स्पाइरल में ऐसे ऐसे स्पाइरल में उतर उतर के फिर आपका आता है, ठीक है ना। तो ये आपका टूल का पाथ है, ठीक है। देख रहे हैं ना स्पाइरल में कैसे उतरा हुआ है, स्पाइरल में कैसे उतर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही स्पाइरल में उतरता है और ये फिर कटिंग करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए आपका ये टूल पाथ जनरेट हो गया, ठीक है ना, ये टूल पाथ। और ये जो बॉल्ब जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें अगर इसको ऑफ कर देंगे लेफ्ट क्लिक करके, तो देखिए ये टूल पाथ गायब हो गया। उसी तरह टूल में भी ये जो बॉल्ब है आपका, इसको डिलीट कर दो सेकंड वाले, इस पे लाइट ऑन है, अगर इस बॉल को ऑफ कर देंगे तो ये देखिए टूल भी आपका गायब हो गया, ठीक है ना। तो इसको लाइट को ऑन करके रखना है अगर आपको देखना है तो। अब हम लोग इसको चला के देखेंगे कि हमारा चल कैसे रहा है। तो इसको सिमुलेट करते हैं, इसको सिमुलेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो टूल पाथ बना है वहीं पे राइट क्लिक करेंगे और सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहीं पे आपका एक व्यू मिल है, अगर आपका व्यू मिल का ये बार जो ओपन नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आकर देखिए इसको अगर अनटिक कर देंगे तो ये व्यू मिल यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा जो कर्सर लाल रंग का है यहाँ पे ध्यान देखिए व्यू मिल हट गया। तो यहाँ से व्यू मिल लाते हैं, इसको व्यू मिल पर टिक करके रखेंगे तो देखिए ये व्यू मिल इस पर कहाँ पे आ गया मेरा, किधर गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक है। व्यू मिल यहाँ पे आ गया, ठीक है। और व्यू मिल को ओपन कर लेंगे, ठीक है ना, ऑन कर लेंगे, ग्रीन हो गया। और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, शेडेड इमेज का, ठीक है। तो देखिए ये एकदम से आपका जैसे वर्कपीस है वैसे ही दिखाई देगा। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पीड कम कर लेंगे और इसको प्ले कर लेंगे। स्पीड में तेज रखा क्योंकि स्पीड स्लो करूंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर दिया। इसको ये फास्ट है, फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है। धीरे धीरे कर देंगे तो ये धीरे धीरे भी चलेगा, ऐसे बात नहीं है। देखिए धीरे धीरे चल रहा है ना। तो ये ऑप्शन है आपका, कटिंग कर लेगा, कटिंग करने के बाद टूल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा कि अगर टूल अगर टकराने की स्थिति में है तो वो कैसा सिंबल देगा, कलर कैसा बनाएगा वो सब। फिर यह मटेरियल अगर कुछ बच जाता है तो वो कैसा कलर देता है, उसको कैसे हटाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी ये आप स्टार्टर पे, ये फ्रेशर के लिए है, क्लास 1 है, कि जिसको और नहीं समझा है या कैसे चलाते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं गया, बस स्टेप फॉलो कर लिया हूँ। आप भी फिलहाल में प्रैक्टिस करते रहिए और मैं वीडियो बनाता रहूँगा अलग अलग टॉपिक पे। तो आपका पावर मिल आपको आसान से आ जाएगा। ये देखिए ये आपका कटिंग कर लिया, तो इसको मैं इसको व्यू मिल एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। यस कर लिया, देख रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा प्रोग्राम और ये टूल पाथ बन गया। अब मुझे प्रोग्राम जनरेट करना है। इसके लिए क्या करना है कि यहीं पे राइट क्लिक करेंगे टूल पाथ पे ही, टूल पाथ पे, इस टूल पाथ पे राइट क्लिक नहीं, यहाँ पे जो ये टूल पाथ 1 बना है इस पे राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम। अभी एक ही टूल है इसलिए क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम है। जैसे अगर एक ही प्रोग्राम में 2-3 टूल चला रहे हैं आप, ड्रिल भी है, फिर सीपी भी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग बताऊंगा अलग वीडियो में कि कैसे उसके लिए एनसी प्रोग्राम जनरेट करते हैं। यहाँ पे अभी क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए एनसी प्रोग्राम जो है ये वाला, यहाँ पे इसके लेफ्ट में प्लस साइन आ गया, तो इस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आपका एनसी प्रोग्राम 1 बन के आ गया। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा सबसे पहले एडिट सिलेक्टेड में। कहाँ जाऊंगा, एडिट सिलेक्टेड में। ये अब एडिट सिलेक्टेड में देखिए ऑप्शन है क्या कि आउटपुट फोल्डर आपको कहाँ रखना है, आपको जो ये एनसी प्रोग्राम जनरेट करेगा नोटपैड पे लिख के आपको देगा वो कहाँ आपको सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। आउटपुट का फाइल नाम क्या होगा, नेम क्या होगा, तो एनसी प्रोग्राम ही रख देता हूँ। आपको जो रखना है रख लीजिए, या फिर आपका जो मॉडल है, जैसे मैं पॉकेट कट लगा दिया, ठीक है ना, पॉकेट कट नाम रख दिया, आउटपुट फाइल भी पॉकेट कट करके आएगा। अब ये मशीन ऑप्शन फाइल ये जरूरी है, ये पोस्ट प्रोसेसर जो है, मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट प्रोसेसर है कि आपका कौन सा प्रोसेसर है, उसको हमको इस सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि मेरा एनसी प्रोग्राम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाना है, फानुक पे, सीमेंस पे, हास पे, मजाक पे। तो ये
तो ये बताना होता है। तो ये कहाँ पे है उसका हम लोग पाथ बताते हैं, ठीक है ना, कि ये पोस्ट प्रोसेसर मेरा इस सिस्टम सिस्टम में कहाँ पे है। तो मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और सी ड्राइव में जाऊंगा। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये पोस्ट प्रोसेसर का, ये आपको आपके सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है ना, हर किसी के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में नीचे कर्सर करके मैं यूजर पे जाऊंगा। यूजर में मैं पब्लिक में जाऊंगा। पब्लिक में मैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पे जाऊंगा और उसके अंदर में मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट प्रोसेसर यूटिलिटी में जाऊंगा। उसके बाद जेनरिक में जाऊंगा। देखिए उसके बाद सारा ये आपका प्रोसेसर आ गया, ठीक है। फानुक हो गया, हास हो गया, मकीनो हो गया, मजाक हो गया, मित्सुबिशी है, ओकुमा है, सीमेंस भी आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपका सीमेंस है तो सीमेंस पे क्लिक कर दीजिए। मैं जैसे फानुक पे है तो मैं फानुक पे क्लिक कर दिया और ओपन पे कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे अप्लाई और एक्सेप्ट कर दिया। तो ये मैंने सॉफ्टवेयर को बता दिया कि भाई मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसके बाद फिर से यहीं पे एनसी प्रोग्राम पे मैं जाऊंगा और राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद सीधा सीधा राइट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ये मशीन अपना पढ़ रहा है, ये सॉफ्टवेयर पढ़ रहा है, पूरे डेटा को पढ़ेगा और उसके हिसाब से कोड्स को जनरेट कर देगा, ठीक है ना। अपना काम खत्म हो गया। पेन ड्राइव से निकालूंगा, वहां पे डाल दूंगा और यहाँ पे जो वर्क प्लेन जिस कॉर्नर पे बनाया है तो वहां पे भी ज्योमेट्री ऑफसेट कॉर्नर से ही लेंगे, वरना आपका सारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। देखिए ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गया। तो अभी चल के देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे जनरेट हो के आया है। देखिए यहाँ पे पॉकेट कट मैंने लिखा था, प्रोग्राम नेम पॉकेट कट हो गया। मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए ये प्रोग्राम नंबर हो गया। फानुक में 0 से स्टार्ट होता है, 001। प्रोग्राम नेम क्या है, पॉकेट कट है। पार्ट नेम 1 है। डेट देख लीजिए, मैं अभी 12 बजे रात में आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और साइकिल टाइम देखते हैं। ऑपरेटिंग फाइल क्या है, फानुक दे दिया। वर्क प्लेन 1 है। डाया 10 का है। टिप रेडियस 0.8 का है। लेंथ 50 है, ठीक है ना। ये सब सारा है। उसके बाद साइकिल टाइम देखिए 18 मिनट। 18 मिनट 11 सेकंड में मेरा साइकिल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लोग लगाते वही फीड रेट मैंने जो 11 से दिया था इसलिए 18 मिनट लगा। अगर फीड रेट आप अगर 100 mm दे देंगे तो वो 2 दिन 4 दिन ले लेगा, ठीक है ना। घंटों ले लेगा, 70 घंटा लिख देगा। उससे प्रोग्राम जनरेट करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे तो मैनेजर मार के भगा ही देगा कि कहाँ से आ गया पगला ये। इससे अच्छा तो हाथ से ही लिख लेते, ठीक है। तो ये अपना प्रोग्राम है। देखिए कितना लाइन का बनाया है ये प्रोग्राम, कितना 4488, 4500 लाइन का ब्लॉक का ये अपना प्रोग्राम है। अगर ये हाथ से हम लोग लिखते तो कितना दिन लगता है लिखते लिखते। इसीलिए क्या है ना कि ये पावर मिल एनसी 3D प्रोग्रामिंग इसको बोला जाता है, ठीक है ना। कैन को कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 3D प्रोग्रामिंग बोला जाता है, जिसको एनसी प्रोग्राम जनरेट करना पड़ते हैं। तो कितना आसान हो गया। अभी तो मैं आपको सिखा रहा था इसलिए टाइम लगा, वरना तो 5 मिनट में ये बना के मैं फेंक देता, पेन में लगा देता, ऑफसेट लेके चला जाता, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही आप सारा स्टेप फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, टूल पाथ पे, टूल पाथ पे सबसे पहले वर्क प्लेन बनाएंगे, फिर ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर मॉडल को इंपोर्ट किए हैं उसके बाद सबसे पहले मॉडल को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप है मॉडल इंपोर्ट करेंगे और बिना कुछ सोचे समझे ब्लॉक को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ही कुछ भी रैम रही होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर टूल जाएंगे, ये सारा ऑप्शन है। आप अच्छे से वीडियो देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। जहाँ भी होंगे बेचारे अपने सीख लेंगे, आपका भी नाम लेंगे, ठीक है ना। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता है, ठीक है। सो आप जरूर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, करते तो है नहीं, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरे फ्रेंड को अच्छा लग रहा है ये वीडियो, नॉलेज भी मिल रहा है, तो मैं और अच्छा वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। इतना समझा करके आपको कोई भी विस्तार में नहीं बताया होगा। आप मेरा ये चैलेंज है पूरा यूट्यूब पे आप बना लीजिए, जल्दी बना के दे देते हैं 10 मिनट का वीडियो। लेकिन मैं टोटल पूरा अच्छे से बताया हूँ, चाहे भले आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो बन जाए। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था इसलिए लंबा बना है। अगला जब वीडियो छोटा टॉपिक पे डालूंगा तो वो छोटा बनेगा, ठीक है ना। एक वीडियो भी और लंबा बनेगा 1 सवा घंटे का, वो क्या है, मल्टी टूल का है, 3-4 टूल को कैसे चलाएंगे, ठीक है ना। तो वो आप टाइम देख करके आप डरिएगा मत, इतना लंबा है, उसको पूरा देख लीजिएगा तो आपका लाइफ बन जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू।
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।